नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रंजन सिंह, समय वार्ता ब्यूरो पूर्णिया प्रमंडल, आप सभी का अपने फेसबुक पेज में स्वागत करता हूं। आज बेहद दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दरअसल शुक्रवार की शाम किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत भोलमारा पंचायत के वार्ड नंबर 11 बस्ता गांव की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला मेची नदी का धार पार करके मवेशी लाने जाने के क्रम में धार में डूब गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह पूर्ण रूप से नदी में डूब चुकी थी, नदी के धार में डूब चुकी थी। स्थानीय समाज सेवी सह AIM के वरिष्ठ नेता श्री महबूब आलम ने इस बाबत जिला प्रशासन को खबर करने के साथ ही एक रेस्क्यू टीम की मांग की, ताकि लापता महिला की बॉडी को प्राप्त किया जा सके। शनिवार की सुबह NDRF की टीम बस्ता गांव पहुंची और मेची नदी के किनारे लापता महिला की खोज शुरू की। इसी क्रम में वहां ठाकुरगंज अंचलाधिकारी ओम प्रकाश भगत भी पहुंचे। पत्रकार वहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि, नेता या जो भी अधिकारी थे, उनसे मामले की बाबत जानकारी ले रहे थे। इसी बीच जब एक पत्रकार अंचलाधिकारी ओम प्रकाश भगत के पास पहुंचा और उनसे मामले की बाबत जानने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, अब तक कोई भी पत्रकार घटनास्थल पे नहीं पहुंचा, जबकि पत्रकार ही उनसे सवाल कर रहा है। अब ये किस नशे में धुत थे अंचलाधिकारी कि उन्हें एक पत्रकार सवाल करता हुआ नहीं दिखा और उन्होंने कह दिया कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद मौके पर अब तक कोई पत्रकार नहीं पहुंचा है, लगता है दारू पी के सोया हुआ है। अब तो ये अंचलाधिकारी ही बताएंगे कि क्या उन्हें इस बात की पूर्ण जानकारी है कि पत्रकार दारू पी के सोए रहते हैं। जब पत्रकार ने इस बाबत उनसे सवाल किया कि सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पत्रकार यहाँ नहीं पहुँचा है या पत्रकार शराब पी कर के सोया हुआ है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैंने तो ठाकुरगंज के पत्रकारों के लिए ऐसा कहा था, आप लोगों से नहीं कहा था। तो क्या ठाकुरगंज के पत्रकार शराब पीकर सोए रहते हैं? अंचलाधिकारी को इस बात की जानकारी है? क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है? ठाकुरगंज में तो निश्चित रूप से बिक रही होगी, तभी अंचलाधिकारी को इस बात का अनुमान हुआ। अब ठाकुरगंज के पत्रकार अंचलाधिकारी से इस बाबत पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस पत्रकार को कब शराब पीकर सोए हुए देखा है, या कौन सा पत्रकार उनसे शराब पीकर मिलने आया है। और अंचलाधिकारी को भी इस बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि उन्होंने ठाकुरगंज के समस्त पत्रकार के बारे में ऐसा कहा या कुछ गिने चुने पत्रकारों के बारे में। यदि गिने चुने पत्रकारों के बारे में कहा है तो उन्हें निश्चित रूप से उनका नाम सामने लाना चाहिए।